अस्सलामुअलैकुम। हो बड़ा अफसोस हुआ है सर, यकीन करो बहुत अफसोस हुआ है। कोई बंदा इतना सोच ही नहीं सकता कि था कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। तो पहले आपको ये रिज़ल्ट बता दें कि जी 2 सीटें पीटी नून लीग के हक़ में आई हैं, 2, और 17 सीटें पीटीआई ले गई है। एक कोई आज़ाद उम्मीदवार जीता है, तो सारी जीत गई, समझो पीटीआई सारी जीत गई। तो इसके ऊपर अब क्या तबसरा करें, बड़े अफसोस हो रहे हैं, मुझे बड़े फ़ोन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमें भी दुख है, अफसोस है, बहुत अफसोस है। और मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट किया है कि जी मैं शिकस्त तस्लीम करती हूँ और हमें अपनी कमज़ोरियों की तरफ देखना चाहिए, और सियासत में ऐसा होता है। उन्होंने कारकुनान को हौसला दिया है और उन्होंने कहा जी कि ये जो है इस तरह तो हो गया है, बस ठीक है, हम शिकस्त तस्लीम करते हैं। ये भी अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों देखना चाहिए कि ये इतना बड़ा धचका, इतना बड़ा धक्का, इतनी बड़ी शिकस्त ये कैसे हो गई। पहली बात तो ये है कि ये 20 की 20 सीटें पीटीआई की थीं। 10 जो आज़ाद जीते थे वो भी पीटीआई में शामिल हो गए। तो अब ये 20 की 20 सीटें पीटीआई की थीं, उन्होंने अपनी वापस ले ली, ठीक। और ये नून लीग को क्या हुआ, नून लीग जो है ना दोस्तों, वो उसको वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन बिजलियां। आप यकीन करें हर जगह अपनों की वजह से हारी है। ये बुग़्ज़ मुआविया हुआ है, कोई इमरान का कमाल नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं, कोई इमरान का कमाल नहीं है। हुआ क्या है, मैं आपको इसका असल कहानी बताता हूं। हुआ क्या है, ये 20 सीटें थी जहां पे नून लीग वाले 2018 में हारे थे। इन 20 सीटों पे नून लीग वाले हार गए थे, और कोई 2000 से हारा था, कोई 3000 से, कोई 4000 से, कोई 5000 से, ठीक है। वो नून लीग के पक्के कारकुन थे, हार गए। जब ये लोटे आए, हमजा शहबाज साहब के साथ मिले, पीटीआई के 20 की 20 सीटें, तो इन्होंने इन 20 के 20 बंदों लोटों को टिकट जारी कर दिया। अब जो नून लीग के वो 20 उम्मीदवार थे, 20 उम्मीदवार जो हारे थे थोड़े थोड़े वोटों से, वो 20 के 20 खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा जी कि हम पुराने कारकुन हैं, और आपने जो 2 दिन पहले आए हैं उनको आपने टिकट जारी कर दी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये वो रिएक्शन में सारे मुखालिफ हो गए, 20 के 20। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पीटीआई का जो वोट था वो इंटैक्ट रहा, और नून लीग का जो वोट जो पिछले 20 उम्मीदवारों ने लिया था 2018 में, वो सारा का सारा गुस्से में, बुग़्ज़ मुआविया में, वो सारा पीटीआई को चला गया। एक मेन वजह तो बनी है, ये मेन वजह आप देख लें, ये खुशाब का देख लें, डेरा गाजी खान का देख लें, ये जितने भी रिजल्ट है ये देख लें, सारे सब वो लोग जिनको जिनको नून लीग ने 18 में टिकट दिया था, वो सारे नाराज़ होके वो कैंपेन कर रहे थे पीटीआई की, और अपने नून लीग की मुखालफत कर रहे थे। एक तो ये आपको फलसफा समझ आया, ये हो गया। दूसरा, मैं कितनी वीडियो बना चुका हूँ, और मैं ये कह रहा था कि ये नाम के तौर पे तो नून लीग इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन ये गिने जाते थे कि पीटीएम के उम्मीदवार हैं जी। ये आसिफ अली जरदारी भी सपोर्ट करेगा, मौलाना फजल रहमान भी करेगा, एएनपी भी करेगी, सारे करेंगे। बताएं कोई एक जलसा बता दें जिसमें आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया हो, बिलावल भुट्टो ने किया हो,
मौलाना फजल रहमान साहब ने किया हो, कोई बयान ही जारी कर दिया हो, तो फिर अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। ठीक है, एक तो उधर से अंदर से मार पड़ी, ऊपर से इधर से वोट नहीं मिले। बिल्कुल आप कोई कहे ना जी कि ये इन्होंने वोट आपको दिए हैं, झूठ, बिल्कुल नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए। मैं आपको पहले ये फलसफा बताता रहा हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आइंदा 5 साल के लिए बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने का सोचा हुआ है। वो क्यों चाहेगा कि मैंने तो 3 दिन पहले की मेरी वीडियो है, वो क्यों चाहेगा कि नून लीग पंजाब से स्वीप करे और फिर अगले इलेक्शन के लिए लोग कहें जी कि नून लीग बल्ले बल्ले, भाई बल्ले बल्ले, नून लीग जीतेगी, नून लीग जीत। अब तो हवा निकल गई ना नून लीग से, फिलहाल हवा निकल गई, और यही जरदारी की ख्वाहिश थी कि इसमें से हवा निकले ताकि आइंदा मेरा रास्ता हमवार हो। ये वजह बनी है। फिर हर बंदा ये कह रहा है कि जो तहरीक इंसाफ ने तंजीम साजी की है, या जिस तरह ड्यूटियां लगी हैं, एक एक हलके में इमरान खान ने 20-20 बंदे उतार दिए जी। शहबाज गिल मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार हुआ, और कोई शिबली कहाँ से हुआ फला, तो ये सारे तंजीम साजी। और दूसरी तरफ नून लीग, 2 दिन पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी मियां नवाज शरीफ साहब से कि सर एक वीडियो कॉल तो बना के भेज दो, रिक्वेस्ट वोट के लिए वीडियो कॉल तो बना के भेज दो। लेकिन ये कहते थे नहीं जी नहीं, पंजाब में हमें कोई हरा ही नहीं सकता। यकीन करें इनके ये ज़हन में था कि पंजाब में हमें कोई हरा ही नहीं सकता। और 3 दिन पहले तो सरदार अयाज सादिक और सलमान रफीक और अवैस लगारी वगैरह ने इस्तीफे दिए 3 दिन पहले। और 3 ऐसे हलके थे जहां पे मरियम नवाज साहबा जा ही नहीं सकी, बखर नहीं गई। जहां पे नून लीग का ही पिछले साल का उम्मीदवार जीता है, वो नून लीग का लोटा बना हुआ था, वो जीत गए। अरफानुल्लाह नियाजी वो जीत गया, और वो पहले नून लीग के टिकट पे लड़ा था इसी अकबर निवानी के से। तो ये वजूहात हैं जनाब अली, ये हमारी कमजोरियां हैं, ये कमजोरियां हैं। अब ये हो गया हमारी कमजोरी, पीडीएम ने कोई सपोर्ट नहीं की, नून लीग के अंदर की मुखालफत बुग़्ज़ मुआविया, और पीडीएम की सपोर्ट भी नहीं मिली। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला तंजीम साजी में बिल्कुल ये ऐसे ही ढीले ढीले खड़े हैं जनाब। कोई आप यकीन करें, कोई एक मैसेज तक किसी को नहीं आया, एक मैसेज तक किसी को नहीं आया कि शाबाश भाई तुम कम करो और देखो और ये है वो। ये तो होगा। अब क्या होगा? अब देखें, अब फवाद चौधरी ने कहा था कि जी 22 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन होगा, और 23 तारीख को MQM वाले और बाप वाले मरकज से अलहदा हो रहे हैं। तो अब तो सीधे सीधे इलेक्शन आ गए, फिर आ गए इलेक्शन। और इसके अलावा और भी अंदर की बातें। एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, इमरान खान ने फुल दबाव डाला हुआ था न्यूट्रल्स पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, खलाई मखलूक पे, कि खबरदार तुमने कोई, अगर ये हार जाता है इमरान खान, तो आज उसका क्या बयान होता कि जनाब मुझे खलाई मखलूक ने हराया है, मैं उनके खिलाफ बोल रहा था। लेकिन अब खलाई मखलूक जो है वो उसने अपने आप को साफ बचा लिया है। खलाई मखलूक के ऊपर आप कोई उंगली नहीं उठाएगा। वो कहेंगे बिल्कुल ये जी न्यूट्रल रहे हैं, बिल्कुल ये है वो है। जो उनकी मुखालफत हो रही थी, ठीक है, वो अब उन्होंने अपनी मुखालफत बचा ली, अपने आप को बचा लिया। जो भी चाहे प्लानिंग हुई या जो भी हुई इसमें,
انہوں نے اپنی سکین بچائی، اپنا جسم بچایا، اپنی مخالفت بچائی، اور اب وہ سرخرو ہیں جی کہ دیکھیں ہم تو آزاد ہیں، اور اب عمران خان بھی کہے گا کہ نیوٹرل، واقعی نیوٹرل ہی تھے، تو گالم گلوچ ان کی بند ہو گئی نا۔ اب اس میں دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو زبردستی ہروایا گیا ہو، کیونکہ اگر نون لیگ جیت جاتی تو عمران خان کی توپوں کا رخ ادھر ہی ہونا تھا، قمر جاوید باجوہ کی طرف۔ یہ بھی کوئی وچلی گل تو دسو۔ تو یہ جناب حالات ہیں، اور اب یہ ہوگا کہ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے جس کا آئین قانون میں کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب نون لیگ کے غبارے سے فی الحال ہوا نکل گئی ہے، اور اسی چیز کو عمران خان نے اگلے الیکشن میں کیش کروانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان مرکز کے الیکشن صرف چاہ رہا ہے یا صوبوں کے چاہے گا کہ سارے صوبوں میں ہوں، یا صوبے پورے کریں اور مرکز میں جناب وہ ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں، الیکشن مرکز میں ہو جائے، کیونکہ وہاں عمران خان کے استعفے آئے پڑے ہیں نا، استعفے آئے پڑے ہیں۔ ویسے تو عمران خان نے، انہوں نے ابھی ان کے استعفے منظور نہیں نہ کیے، وہ واپس آ کے تو اپنے کہہ سکتا ہے ان کو جو اس سے منحرف ہوئے تھے کہ آؤ جی واپس آ جاؤ، جیسے عمران ان کو پہلے بھی کہتا رہا ہے، 22 MNA کو کہے جی واپس آؤ اور آ کے مرکز میں بھی حکومت سنبھالے، 22-23 تاریخ کو مرکز میں بھی حکومت سنبھالے۔ تو یہ ساری صورتحال بننی ہے۔ فی الحال یہی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے اور اسی مہینے اناؤنس ہو جائیں گے۔ جولائی کا مہینہ بڑا اہم تھا، واقعی بڑا اہم تھا، اور اب ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہمیں واضح طور پہ شکست ہوئی ہے۔ ہم کسی کے اوپر الزام بھی نہیں لگانا چاہتے کہ کسی نے شکست کروائی ہے یا کیا ہوا ہے، یہ وہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلی۔ اپنے 20 کے 20 امیدوار ہمارے مخالف ہو گئے نا سر، ٹھیک ہے۔ یہ وجوہات ہیں اور یہ ہیں جناب علی واقعات اور یہ ہیں حالات۔ خدا حافظ۔